बहुत सारे ऐसे जुगाड़ू हैक्स रहते हैं, जुगाड़ू आइडियाज़ रहते हैं जिससे कि हमारा घर को ऑर्गेनाइज हो ही जाता है, घर क्लीनिंग भी हो जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। ऊपर से हमारे हाथों से की गई चीज़ों की बात ही कुछ और है। तो मैं हूँ अपेक्षा लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से कलरफुल या फिर एम्ब्रॉयडरी वर्क में इस तरह के जो हेयर बैंड मिलते हैं जिसे हम वो कहते हैं। तो इस बहुत सारे फैब्रिक में मिलते हैं और कॉस्टली भी मिलते हैं, और अभी पोनीटेल में इसको लगाना बहुत ही ट्रेंड में है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, इस तरह का कोई इलास्टिक चाहिए। ये मैंने फ्लिपकार्ट से एक फैब्रिक मंगवाया था, उसमें से मैंने सूट सिलवाया है, आप देख सकते हो। और एक पट्टी की डिज़ाइन भी आप घर बैठे क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर इसका वीडियो चाहिए तो भी कमेंट हमें कर सकते हो। और इस तरह से कभी कभी टेलर इस तरह के जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक बच जाता है सूट सिलाने के बाद वो दे देते हैं, कोई कोई दे देता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिप जो है उसको स्ट्रिप में कट कर लेना है, फिर उल्टा करके आपको इसमें सिलाई कर लेनी है। और फिर उल्टा करने के बाद हमें इसको सीधा करना है। तो मैं एक बाम्बू स्टिक स्पिरल ले लूँगी और इसको इसमें जिस तरह से हम नाड़ा लगाते हैं उस हिसाब से इस तरह से आपको लगा देना है पूरी ही जो स्ट्रिप है उसमें। और फिर जो हमने पहले से स्टार्ट किया था वहाँ से आपको इस तरह से उल्टे उल्टे करके करके पूरी ही जो ये स्ट्रिप है उसको निकाल देना है इस तरह से। और अब आप अगर बिगनर है तो थोड़ी आपको इसमें दिक्कत होगी, पर फिर आपको किस तरह से करना है वो ट्रिक आ जाएगी। और फिर नीचे से इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे तो पूरी ही स्ट्रिप अच्छे से निकल जाएंगी, और कॉर्नर को भी अच्छे से आपको निकाल लेना है, इस तरह से बन जाएगा। फिर सेफ्टी पिन लेनी है, इस रबर में ऐड कर देना है। और इस तरह का इलास्टिक कोई भी छोटा बड़ा आप ले सकते हो। तो यहाँ पर फिर इस तरह से जिस तरह से नाड़ा हम लगाते हैं उस तरह से लगा देना है। और फिर आपको जिस तरह का भी हेयर बैंड चाहिए उस हिसाब से आपको रफ मेज़रमेंट ले लेना है, और जो इलास्टिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है। फिर क्या होगा कि दो एजिस रह जाएंगे इलास्टिक के, उसको आपको सुई धागे की हेल्प से आपको जॉइंट कर देना है। और जो बो है उसका भी दो साइड खुली है, उसको भी सुई धागे की हेल्प से आपको जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पर जो भी मैं आज हैक्स दूंगी, आइडियाज़ दूंगी, वो एकदम ही जीरो कॉस्ट में है। वो ज़्यादातर मेरी वही कोशिश रहती है कि जो भी आइडियाज़ दूँ वो उसमें आपके कोई भी पैसे खर्च न हो। तो आप देख सकते हो हमारा मैचिंग हेयर रिंग बनके तैयार हो चुकी है, और आप इसे फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज आप अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैचिंग की बना सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हो ये मेरा गैस स्टव है और ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तो दोनों के बीच में जगह है और हाइट का भी डिफरेंस है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मुझे इसको प्लेटफॉर्म की हाइट का बनाना था। तो मैंने क्या किया कि मैं जब भी कोई भी चीज़, आपको पता ही होगा मेरा जीरो कॉस्ट में रहता है, तो मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर में आती है, तो मैं उसकी कैप्स है वो स्टोर करके रखती हूँ। तो 2-3 कैप को मैंने इस तरह से लगा के देखा, तो ये येलो वाली कैप मुझे जो है अच्छी लगी और हाइट के बराबर थी। तो मैंने उसको ग्लू गन की हेल्प से चारों ओर इस तरह से लगा दिया। तो गैस स्टोव की हाइट भी बढ़ गई और दोनों पैरेलल भी हो गए, नीचे भी जगह बच गई जिसमें हम कोई भी तवी पेन वगैरह रख सकते हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट हो गई। और इस तरह की चीज़ों के लिए ग्लू गन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म और मेरा गैस स्टोव सिमिलर हो गया। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारे पाउडर मसाले हम इसमें बनाते हैं, या फिर स्मूथी या फिर
पीलिंग वो सब हम इसमें करते रहते हैं और हम क्लीन भी करते हैं। पर क्या रहता है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह जाती है वो जम जाती है और जो बीच में इस ब्लेड में गैप है वहाँ ज़्यादातर जम जाती है। तो आपको इसमें महीने 2 महीने में एक बार डीप क्लीन करना है और इसमें मेहनत बहुत ही लगती है क्योंकि हाथ वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। तो आपको मैं यहाँ पर एक क्लीनिंग हैक बताऊँगी। बेकिंग सोडा लेना है, थोड़ा सा जो मोटा वाला रहता है सॉल्ट वो ऐड कर देना है और डिश वॉशर लिक्विड ऐड करना है। टूथब्रश लेना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको रब कर लेना है बिना कोई मेहनत के। ज़्यादा मेहनत किए बिना आप देखोगे कि अच्छा सा हमारी जो जार है वो क्लीन हो चुकी है और जो जम गया हो तो आप इस तरह से, हमारा सबका ही हाउसवाइफ का एक टूल्स रहता है नाइफ, उससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अच्छे से चुटकियों में एक जार से वो क्लीन हो गई है। और ये जो सॉल्ट है वो स्क्रब का काम करता है। तो ये आप कोई भी क्लीनिंग कर रहे हो, कोई भी बर्तन की खास तौर पे, उसमें इसका यूज़ कर सकते हो आप बेकिंग सोडा और सॉल्ट का। तो यहाँ पर इसी तरह जो जार है उसकी ब्लेड अगर उसकी जो शार्पनेस है वो निकल गई हो तो आपको क्या करना है, नॉर्मली हम सॉल्ट जो मोटा वाला यूज़ करते हैं तो उसको पीस के कोई चीज़ों में डालते हैं। तो बस आपको एक बार उसको पीस लेना है और ऑटोमेटिकली आपकी जो जार की ब्लेड है वो शार्प हो जाएगी। आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। घर बैठे बहुत सारे ऐसे हैक्स है जो अपना के आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, आपका टाइम भी बचा सकते हैं क्योंकि बाहर जाते हैं तो टाइम लगता है। और इसी तरह आपको अगर सीज़र को जो है शार्प बनाना हो तो एल्यूमिनियम फॉइल जो रहती है उसको आपको कट कर लेना है। मैंने पहले क्या किया था कि इस तरह से सीधा ही कट किया था और फिर धीरे धीरे उसकी शार्पनेस आ जाती है। और फिर आपको क्या करना है कि फिर थोड़ा फोल्ड करने के बाद आपको इसको कट करना है तो और शार्प थोड़ी होती जाती है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो आपको क्या होगा कि मार्केट में भी नहीं जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च नहीं होंगे और बस 2-3 मिनट का काम है। इस तरह से जब भी एल्यूमिनियम फॉइल बेकार हमारा रहता है तो बस सीजर से इसको कट कर दो। और उसी तरह आप देख सकते हो ये ऑयल डिस्पेंसर घी की बोतल्स रहती है, उसके नीचे कितना ही हम क्लीन कर ले तो भी उसके स्पॉट है नीचे आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, थिक वाला पेपर भी लिया था, न्यूज़पेपर भी नीचे डाला है तो भी उसमें एक मार्क है ही। तो आप क्या कर सकते हो कि नीचे कोई भी हम कंटेनर फूड का मंगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस तरह के कंटेनर की कैप रहती है तो इसका यूज़ आप इसको नीचे बेस बना के रखने में कर सकते हो। तो क्या होगा कि नीचे ऑयल या घी भी नहीं रहेगा, इसमें ही चिपक जाएगा और इसको वॉश करके फिर हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा हैक आपको अच्छा लगा वो कमेंट कर ज़रूर बताना।